सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैंने ऋग्वेद में सरस्वती नदी तथा सप्त सिंधु प्रदेश को लेकर अपने इस चैनल पर कतिपय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। उनमें मैंने दीर्घतमस ऋषि की चर्चा की है। दीर्घतमस ऋषि पर अन्यत्र भी मैंने विस्तार से बात की है और मैं जैसा मानता हूँ अन्य जो अदिति जन हैं, विद्वत जन हैं, जो मेरे लिए आदरणीय हैं, वे भी ये स्वीकार करते हैं कि दीर्घतमस एक महान दार्शनिक है। मेरी दृष्टि में वे महान कवि भी हैं। दीर्घतमस ने सरस्वती नदी के किनारे रहते हुए अनेक सूक्तों का दर्शन किया और ऋग्वेद के पहले मंडल में 10वें मंडल में उनके जो सूक्त हैं उनमें न केवल दर्शन, जीवन के रहस्य, सृष्टिबोध, इन पर सूक्ष्मतम दृष्टि के साथ में चिंतन उनका हम देखते हैं। उसके साथ ही जो भाषा की उनकी पकड़ है और कविता उनके सूक्तों में सहज रूप में आई है, उसकी अत्यंत ही रमणीय मनोहारिता हम उसमें देखते हैं। एक और ऋषि ऋग्वेद में है जिनका संबंध भी सरस्वती नदी से है। दीर्घतमस को तो उनकी पहली पत्नी प्रदिशंति ने अपने पुत्रों से बंधवा कर बहा दिया था नदी में और वे बहते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। राजा बलि ने उनको निकाला और नियोग भी उनसे करवाया। उनके दूसरी दासी से भी बहुत सी संतानें हुई। पहली रानी ने उनको अंधा देख करके और जुगुप्सा व्यक्त की, दासी को भेज दिया। उस दासी से उनके संतानें हुई। उन्हीं संतानों में कक्षीवान एक ऋषि हुए। ऋग्वेद के ऋषियों में उनकी गणना होती है, उनके सूक्त मिलते हैं, मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद में। उसी तरह से कवश ऐलूष भी दासी पुत्र हैं, इलूष के पुत्र हैं, इला के पुत्र हैं और दासी पुत्र उनको कहा गया है। उनका तिरस्कार भी किया गया दासी पुत्र होने के कारण। उनके 2 सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। उनका जो अपमान कतिपय अन्य ऋषियों के द्वारा किया गया, उसकी अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं पर पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत रुचि ली है इन कथाओं के विषय में, क्योंकि किस प्रकार से वैदिक समाज में जहाँ वर्ण व्यवस्था आ चुकी है और वर्ण व्यवस्था के बाहर जो दास समाज है उसके प्रति किंचित जुगुप्सा वितृष्णा का भाव है। दस्यु समाज भी बड़ा उन्नत समाज था उस समय। दस्यु का अर्थ ही चोर कर लिया गया और उसके प्रति घृणा प्रकट की गई। पणी समाज भी था, तो इनकी अपनी संस्कृति थी। असुर, पणी, दस्यु और दास समाज। दासों में कई ऋषि भी हुए और शिल्प कलाओं में तो इन्होंने बड़ी उन्नति की ही। वैज्ञानिक दृष्टि से बड़े अध्यवसायी ये रहे। उनमें से जो कतिपय ऋषि हो गए, उनमें से कक्षीवान और कवशैलूष, ये 2 बड़े नाम हमारे सामने हैं। कवशैलूष के 2 सूक्त जो मिलते हैं और उनका जो जीवन चरित्र मिलता है, उस पर विल्सन ने विचार किया है। डोनिगर फाहेर्टी, वेंडी डोनिगर से ये अलग हैं, उन्होंने विचार किया है और अन्य विद्वानों ने भी विचार किया है। उनमें विशेष रूप से डी.डी. कोसंबी हैं। डी.डी. कोसंबी ने कवशैलूष का जो अपमान हुआ उसको लेकर के लिखा कि किस प्रकार से अत्यंत मार्मिक सूक्त की रचना करने वाले कवशैलूष, he was once ostracized by band of self-righteous ऋषि पीस्ट, ऐसा उन्होंने लिखा है। कवशैलूष का अपमान जो किया गया तथा कथित ऋषि पुरोहितों के द्वारा, उसकी चर्चा डी.डी. कोसंबी
दामोदर धर्मानंद कौसंबी करते हैं। धर्मानंद कौसंबी जैसे महनीय विद्वत वरेण्य के पुत्र, दो रूप मिलते हैं। कौशैलुष को जो अपमानित किया गया, कौशितकी ब्राह्मण में कथा आती है जिसमें बताया गया कि सरस्वती नदी के किनारे कौशैलुष पहुंचे और वहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे। कौशैलुष को वहां आया हुआ देख करके उन्होंने कहा कि तुम दासी पुत्र हो, यज्ञ का भाग तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम यहाँ नहीं रहोगे। कौशैलुष सरस्वती की स्तुति करने लग गए, उनको मंत्रों का साक्षात्कार हुआ। सरस्वती ने उन पर अनुग्रह किया और सरस्वती नदी वहां प्रवाहित होने लगी। कौशैलुष की वाणी में सरस्वती नदी का प्रवाहित होना और सरस्वती का प्रवाहित होना दोनों एक ही बात है। जैसी मैंने चर्चा भी की है कि जो जल प्रवाह है, भौतिक रूप है सरस्वती का वह, और जो देवता रूप है उसका वह, और जो परम तत्व के रूप में है, परावाक के रूप में जो उसका स्वरूप है, तीनों में अभेद मानते हैं वैदिक ऋषि। यह जो विभाजनवादी भेदवादी दृष्टि है, यह बात की दृष्टि है कि देवता को हम अलग से विग्रह के रूप में उसके भौतिक रूप से उठा करके पूजा करें, यह बात की दृष्टि है। और यह जो क्षरण हुआ है महनीय वैदिक संस्कृति का, उसमें यह दृष्टि आई है। उसके अध्यात्म को उससे अलग करके आप कर रहे हैं तो फिर क्या रह जाएगा। जो सरस्वती नदी अनाबिल बह रही है, जो जल प्रवाह है, उसी में से वाक के सारे स्तर निकलते हैं। वह जब तक है तब तक वे भी हैं। कौशैलुष ने उसी सरस्वती का स्तवन किया, वो जल प्रवाह के रूप में प्रकट हुई, उनकी वाणी के रूप में प्रकट हुई। ऋषि चमत्कृत हुए जब उन्होंने देखा कि यह तो दासी पुत्र जिसको कहकर के हम अपमानित कर रहे थे, उसके मुख से मंत्र निकल रहे हैं, सरस्वती प्रवाहित हो रही है, दोनों तरह से प्रवाहित हो रही है। उसके मुख से प्रवाहित हो रही है, जो धाराओं में सरस्वती है वह भी प्रवाहित हो रही है, दोनों एकाकार हो गए हैं। तब उन्होंने आदर किया कौशैलुष का और उसको यज्ञ का भाग दिया। घबरा गए, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर मार्टिन हाग बताते हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण में भी यह कथा आती है, कौशितकी ब्राह्मण में भी यह कथा आती है। कौशैलुष को किस प्रकार से प्रारंभ में अपमानित करके और पश्चात उसका सम्मान किया गया और उसका बहिष्कार भी उन्होंने समाप्त करके और प्रमुख अध्वर्यु का स्थान उसको दिया, एक दासी पुत्र को। यह कथा कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मणों में आती है। और दूसरी कथा जो जिसका ऐत्रेय ब्राह्मण में भी स्वरूप मिलता है वह यह है कि उन्होंने, ऋषियों ने सरस्वती नदी के किनारे जब वे यज्ञ कर रहे थे, जब कौशैलुष वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसको जो मरुस्थल था वहाँ पर फेंकवा दिया, यहाँ से जाए, हमारे यज्ञ को दासी पुत्र दूषित न करे। इस कथा में भी वही बात आती है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में बताई गई है कि वहाँ जैसे ही मरुस्थल में उन्होंने उसको फेंकवा दिया, प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल कौशैलुष, उन्होंने सरस्वती की स्तुति की, उनकी वाणी से सरस्वती नदी वहाँ प्रवाहित हुई और उनको फिर स्वीकार किया गया कि ये ऋषि हैं इस रूप में। दोनों ही कथाओं में किंचित भेद है और एक अंतर यह भी है कि जो कौशितकी ब्राह्मण में कथा मिलती है उसमें उनको अपमानित करने वाले ऋषियों ने कहा कि दासी पुत्र तुम हो, हमारे यहाँ यज्ञ का भाग तुम नहीं ले सकते, हमारे यज्ञ को दूषित मत करो। दूसरी कथा जो है उसमें कौशैलुष को अपमानित करने का एक और अतिरिक्त कारण यह था कि तुम जुआरी हो, जुआ खेलते हो, तुमने अपना जीवन नष्ट कर रखा है जुआ खेलने में, जो कि सत्य बात भी थी। और कौशैलुष के पास जो कुछ संपदा भी थी उसको वो हार चुके थे जुए में, और उसके कारण बड़े खिन्न भी थे, दुखी भी रहते थे। दो सूक्त जो मिलते हैं कौशैलुष के, ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां और ऋग्वेद के पहले मंडल का ही 34वां, दोनों में कौशैलुष की जो मनोव्यथा है वह भी प्रकट हुई है। उनकी उदात्तता, भव्यता, ऋषि रूप तो प्रकट होता ही है,
और सरस्वती जो उनकी प्रवाहित होती है वह तो स्पष्ट है ही। ऐसी अनाविल अद्भुत वाणी जो कवश एलुष की है वो दुर्लभ है, और जो कविता की धारा उनके मुख से बही है वैसी धारा कविता की कम मिलती है। और ये बड़ी निधि है कवश एलुष के जो सूक्त हैं। सायण बताते हैं कि यह जो पहला सूक्त है ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त, यह त्रसदस्यु नामक राजा के पुत्र कुरुश्रवण को संतुष्ट किया अपनी वाणी से। तो कुछ मंत्र इसके दानस्तुति रूप भी हैं, उस राजा की उन्होंने प्रशंसा की है, इसलिए कुरुश्रवण भी इसके देवता एक हैं। और अन्य कुछ मंत्र जो हैं इस सूक्त में, 9 मंत्रों का यह सूक्त है 33वां पहले मंडल का, उसमें 4 जो मंत्र हैं वे मित्रातिथि नाम के राजा की मृत्यु होने पर उनके शोक से अभिभूत उसके पुत्र उपश्रव उनको आश्वासन सांत्वना देते हुए कवश ऋषि ने कहे हैं। स्नेहपूर्वक वे उस उपश्रव के पास गए और पिता के निधन के शोक से अत्यंत व्यथित उसको उन्होंने सांत्वना दी, उससे उसका शोक दूर हुआ कवश एलुष के 4 मंत्रों को सुनकर के। इसलिए उपश्रव भी इसके देवता हैं ऐसा सायण बताते हैं। और जो मंत्र हैं उनमें कवश एलुष ने जो पीड़ा है अपनी वह भी प्रकट की है। देवताओं का आवाहन किया है, देवता मेरी रक्षा करें। इंद्रादि देवता विश्वे देवासो अधमा मरक्षण, मुझे फिकवा दिया गया, मेरी ऐसी दुर्गति हुई है, देवताओं ने मेरी रक्षा की है, ऐसा कहते हैं। और क्या मेरी स्थिति थी, सम्माम तपन्त्यभितः सपत्नी रिव पर्शव। ये आदियां, भूख प्यास आदि मानसिक पीड़ाएं मुझे सपत्नियों की तरह पीड़ा दे रही, मेरी सोतें ये बन गई हैं। ये भी कवश एलुष ने देखा होगा जीवन, दीर्घतमस का जो जीवन था, पत्नियां उनके अनेक हुई और प्रदिशंती दासी से जो उन्होंने विवाह कर लिया था उससे कई संतानें उनकी हुई और ग्रह कलह होने लगा। बड़े ऋषि थे, चिंतक थे, ज्ञानी थे, लेकिन घर में कलह का निवारण नहीं कर पाए और उन्हीं के पुत्र उनको, उनकी पत्नी उनको उलाहना देती रही। तो एक बार नाराज होकर के दीर्घतमस ने भी कुछ कह दिया तो प्रदिशंती ने उनको अपने पुत्रों से बंधवा कर फिकवा दिया नदी में, यह कथा मिलती है। ऐसा लगता है कि कवश एलुष ने यह भी सब जीवन देखा है। तो सम्माम तपन्त्यभितः सपत्नी रिव पर्शव, ये आधियां मुझे सोतों की तरह सता रही हैं, सोते जैसे एक दूसरे से दोनों ओर से तपाती हैं। परशु पसली के लिए आया है, सपत्नियों की तरह पसलियां मुझे ये जो भूख के कारण कड़क रही हैं और पीड़ा दे रही है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता और अभाव की मारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। दारिद्र्य की व्याख्या की है सायण ने भी, और मति शब्द का आया है, मेरी मति जो है उसकी दुर्गति हो गई है। कैसे हो गई है, कहते हैं कि पंख फड़फड़ाती व्याकुल दाना खोजती चिड़िया की तरह। आगे मंत्र में कहते हैं कि जैसे चूहा अपनी पूंछ काटता है ऐसे ही चिंता मुझे काट रही है। अन्य अर्थ किया गया कि जिससे चूहा सूत्रों को काटता है, कपड़े काट जाते हैं चूहे हमारे घरों में, जिस प्रकार से मूषो न शिष्णा वेदंती माध्य स्तोतारम ते शतक्रतो, हे शतक्रतु मैं तुम्हारा स्तुतिकार हूँ, लेकिन ये आधियां, यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग है, ये आधियां मुझे इस तरह से कुतर रही हैं जैसे कि चूहे कुतर देते हैं। फिर इंद्र से कहते हैं कि पिता की तरह मेरी रक्षा करो। तीसरा मंत्र यह है 33वें सूक्त का, सकृत सुनो मघवन इंद्र मृदयाढ़ा मृडयाधा पितेव नो भव। ऐसा ये 33वें सूक्त के तीसरे मंत्र में कहते हैं। दूसरे मंत्र में जो कहा गया है उसमें भी अद्भुत बिंब है कि पसलियां मेरी इस तरह से चटक रही हैं, भूख प्यास से मारा मैं हूँ, जिस इस प्रकार से। तो यह सपत्नियों की तरह पीड़ा मुझे, कष्ट मुझे दे रही है। दोनों ही मंत्रों में जो उपमाएं आई हैं वे जो दृष्टि है ऋषि कवश एलुष की,
उसमें जो समाधि गुण है, जिसको वामन ने समाधि गुण कहा कि अयोनि अर्थ का दर्शन कराती है, समाधि गुण की जो विशेषता है, समाधि गुण से अस्फुट अस्पष्ट अर्थ सर्वथा मौलिक अर्थ सूझते हैं, उपमाएं ऐसी आती हैं, ये उपमाएं आती हैं। और फिर उपश्रवा के पास जाने पर जो उन्होंने मंत्र कहे वो इस सूक्त में है। अधिपुत्र उपश्रवो नपान मित्राहित मित्रातिथेरिहि वितुष्टे अस्मिन् वंदिता। उपश्रवा को सांत्वना देते हैं, मित्रातिथि के पुत्र उपश्रवा, शोक को त्याग करो इत्यादि उसको समझाते हैं। इस प्रकार से ये कवशैलुष का पहले मंडल का 33वां सूक्त है। पहले मंडल का जो 34वां सूक्त है अगला, यह भी कवशैलुष का रचा हुआ है। और जो जीवन रहा कवशैलुष का, व्यक्तिगत जीवन उनका समृद्धि रही होगी, लेकिन दास थे, दासी पुत्र थे, तो कुछ समृद्धि संपत्ति भी थी, तो उसको जुए में उन्होंने हार दिया, यह सोच करके कि कुछ और धन आ जाएगा तो गरीबी पूरी तरह से मिट जाएगी। बड़ी दुर्गति उनकी हुई, दरिद्रता उन्होंने देखी, भुखमरी देखी, अकाल देखा। उन्हीं दिनों का, उसी अवसर का यह 34वां सूक्त भी है। और यह उस समय लिखा गया है जब कितव या जुआरी के रूप में दुर्गति उनकी हो रही थी। उस दुर्गति से वे उबरते हैं इस सूक्त में, और उदात्तता और भव्यता भी इस सूक्त में उसी प्रकार से फिर अंत में आती है, जिस प्रकार से कि 33वें सूक्त में आती है कि वे कैसे आश्वासनदायक बन जाते हैं और राजा से संपत्ति भी उनको प्राप्त होती है। उनकी वाणी के स्फीत प्रवाह से राजा भी तुष्ट होते हैं। इन दोनों सूक्तों से तो ऐसा नहीं लगता कि ऋषियों ने उनका सत्कार करके कुछ उनको दे दिया होगा, या तो उसके पहले के सूक्त हो सकते हैं। पर इन दोनों सूक्तों में दरिद्रता, आदि, व्याधि और भूख की बड़ी वेदना है। और 34वें सूक्त में तो जो जुआरी सब कुछ हार चुका है, उसकी जैसी दुर्गति होती है। उसका जो चित्रण किया गया है वह पूरे हमारे साहित्य में अद्भुत है। इसका केवल एक ही जोड़ का उदाहरण मिलता है, वो जो मृच्छकटिक में जुआरी की स्थिति हो जाती है, संवाहक की, और सब शर्विलक उसमें है, संवाहक उसमें पात्र हैं। तो ये इनकी जो जुआरी की गति हो जाती है, उसका जो चित्रण मृच्छकटिक में किया गया है, दोनों में बड़ा साम्य भी है, वही व्यथा वहाँ भी है। गरीबी से जूझता हुआ कोई आदमी यह सोच कर के जुआ खेलता है कि कुछ और प्राप्त कर लूँगा, और वो हारता चला जाता है। फिर उसका कैसे पीछा करते हैं उसके वही मित्र जो बड़े प्रेम से उसको बुला कर के ले गए थे, और अपना बकाया वसूलने के लिए उसको किस प्रकार से घेरते हैं। दोनों स्थितियों, दोनों ही रचनाओं में, कितव सूक्त में और मृच्छकटिक के जो दृश्य हैं उनमें चित्रण किया गया है। यह जो कवशैलुष का दूसरा सूक्त है, 10वें मंडल का 34वां सूक्त, कितव सूक्त भी इसको कहते हैं। और जुआ खेलना रिवाज था वैदिक काल में, महाभारत काल में भी था। युधिष्ठिर भी जुआरी हैं, द्यूत का उनको शौक है, व्यसन भी है, और लोभ का संवरण नहीं कर सकते हैं जब जुए के लिए कोई चुनौती देता है। उनका धर्म भी है कि अगर किसी ने युद्ध के लिए या द्यूत युद्ध के लिए चुनौती दी है तो उसका चुनौती का सामना करूंगा, पर व्यसन हो जाता है जुआ। कवशैलुष जो अंत्यज थे, दोनों ही सूक्तों के कारण ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दुख और त्रास झेलते हुए उनका जीवन बीता। दोनों ही सूक्तों की रचना या साक्षात्कार जो उनको होता है, उसमें वे उस वेदना से निष्कृति पाते हैं, उससे वे ऊपर उठते हैं
और उदात्त विचार भी व्यक्त करते हैं। आत्मजुगुप्सा की भी बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति 34वें सूक्त में पहले मंडल का जो किताब कवश एलूश का है। और गोविंद चंद पांडे ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इस सूक्त की व्याख्या 3 प्रकार से हो सकती है। कवि ने जुआरियों का चित्रण किया है, उसको जुए या द्यूत के जो दोष होते हैं, बुराइयां हैं, उनका निरूपण मानना चाहिए, ऐसी एक व्याख्या। अंशतः कवि की स्वानुभूति और सगतोक्ति पूरी यह है, जो कुछ वेदना उसने झेली है उसकी अभिव्यक्ति है। और यह जीवन की एक प्रतीकात्मक व्याख्या के रूप में भी सूक्त की व्याख्या हो सकती है कि मनुष्य का जीवन निरंतर दुराशा और मृग तृष्णा से प्रेरित है। जीवन ही एक जुआ है, जिंदगी ही जुए का खेल है। इसमें कब कहाँ पासे गलत फिक जाएंगे। अतर के संयोग से मनुष्य के सारे प्रयास विफल भी हो जाते हैं। और इसी दुराशा और संयोग का ये जो द्यूत का रूपक है, ज्वलंत प्रतीक है, उसकी अभिव्यक्ति यह सूक्त है। ऐसी एक व्याख्या पांडे जी के अनुसार इसकी बनती है। तीनों व्याख्याएं अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं, क्योंकि वेद जो कहता है उसकी जो अभिधा से व्याख्या निकल रही है उसका अपलाप नहीं करना चाहिए, वो वेद का अपमान होगा। उसकी जो आधिदैविक स्तर पर व्याख्या निकल रही है वह भी आदरणीय उसी प्रकार से है। उसकी जो आध्यात्मिक व्याख्या निकल रही है वह भी आदरणीय उसी प्रकार से है। लेकिन ये कह दोगे कि यह जुआरी का नहीं है, यह तो जीवन को जुए के रूपक में बताने वाले ऋषि की दृष्टि का सूक्त है, यह भी वेद का अपमान इसलिए होगा कि वे तो कितव हैं, जुआरी तो वे हैं। जुआ तो उन्होंने खेला जीवन में, उदास तो वे थे, दुत्कारा तो उनको गया था, अपमान तो उनको हुआ था। ये तो वेद ही बता ही रहे हैं, ये तो ऐत्रेय ब्राह्मण बता रहा है, ये तो कौशितकी ब्राह्मण बता रहा है। इसलिए एक जो स्कूल बना करके हमको ये घुट्टी पिलाई जाती है कि सबका आध्यात्मिक अर्थ केवल लो, इस जीवन को भुला दो, धरती खेत खलिहान जीवन का संघर्ष, भुखमरी, अकाल, अपमान, ये नहीं था। उसको दिव्य मंडल में ही केवल स्थापित करके और उसकी आनंद लो, ये वेद का अपमान है। ये पूरी व्याख्या न करना, एक स्तर को छोड़ देना, जो त्रिविध स्तर निकल रहे हैं व्याख्या के, उसमें से 2 को छोड़ करके और दिव्य लोक में रमण करना, ये सही दृष्टि नहीं है भारत की। इसलिए कहना पड़ता है कि इस एकांगी दृष्टि को लेकर के व्याख्या एक बना करके हमको परोसी जा रही है। और एक इकहरा व्याख्यान पूरे हमारे इतिहास का किया जा रहा है कि हम आध्यात्मिक लोग, हम अध्यात्म को सिखाने वाले लोग, हम वे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे संघर्ष किए, हम लोग जो दुत्कारे गए उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा, हम उनकी संतानें भी हैं, उन्हीं ऋषियों का खून हमारे भीतर भी बह रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा संघर्ष किया है, जिन्होंने कितनी कितनी नावें बनाई और खींची, जिन्होंने खेती किसानी की है, उन ऋषियों की संतानें हम भी हैं। हम में तो उन्हीं का खून है, जिसके भीतर उनका खून हो, जो दुत्कारते थे वो दिव्य मंडल बनाए और दिव्य अध्यात्म की बातें करता रहे। हम कवश एलूश के भी उत्तराधिकारी हैं, हम कक्षीवान के भी उत्तराधिकारी हम। इसलिए एकांगी व्याख्या नहीं करना चाहिए। अन्ये जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रत वेदने वाज्यक्ष पिता माता भ्रातरेन माहुर न जानीमो नयता बद्ध वेतम। क्या यथार्थ है। जुआरी की वेदना, जब हार गया है, उससे रुपया वसूलने जाते हैं उसके घर में, तो उसकी पत्नी को हाथ लगा करके कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा पति, भाभी जी कहाँ है भैया। लेकिन कैसी कैसी अपमान भरी वाणी में बात करते हैं। गरीब आदमी, गरीब की जोरू सबकी भाभी हो जाती है, उसका भाव है यहाँ। दूसरे लोग उसकी पत्नी को छू लेते हैं। ये सबसे बड़ी वेदना होती है किसी आदमी के लिए कि उसकी पत्नी को कोई गलत इरादे से देखे और छू ले। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक वो है। राम भी कहते हैं कि मैं कैसे झेलता कि कोई पर पुरुष तुम्हें उठा ले गया और उसने तुम्हें छुआ है। ये सीता अग्नि परीक्षा के समय राम के वचन होते हैं। ये पुरुष की पीड़ा, उसकी पत्नी को कोई देखे गलत दृष्टि से और उसको छू ले। यह आधुनिक जो स्त्री विमर्श है उसकी दृष्टि से तो इसको बड़ा निंद भी कहा जाता है कि आपको क्या ऐसी पड़ी है कि आप अभिभावक हमारे हर बार बन जाते हैं। लेकिन यह सनातन काल से चला आ रहा है।
दूसरे लोग उसकी पत्नी को छू लेते हैं, ऐसा कितव कवशैलूष कहते हैं, क्योंकि वह हार चुका है सब कुछ, वो वसूलने आए हैं रुपया। इस्याग्रत वेदने वाज्यक्ष, अपना दाव हार कर बकाया उसने नहीं चुकाया है, उसके पांसे गलत पड़े हैं, अक्षय पांसा उसका गलत पड़ गया है और वाजी धन हार चुका है। जुआरी उसको पकड़ने के लिए आ गए हैं, उसके संगी माता पिता जो देख रहे हैं सब दृश्य, वो कहते हैं कि पकड़ के ले जाओ इसको, हमारा बेटा नहीं है। माता पिता माता भ्रातर एन माहुर न जानी वो नयता बद्ध मेनम, वो छिपा हुआ है, छिप रहा है, तुम उसको ले जाओ, हमारा कोई रिश्ता इससे नहीं, इस पापी से, ऐसा वे कहते हैं। ये हालत है। यदादिद्ये न दविषाण्ये भी परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्य निप्ताश्च बभ्रवो वाच मकृत नेमी देशाम निष्कृतम जारिणी व। अद्भुत उपमा दी है। बार बार मैं सोचता हूं, बार बार तय करता हूं कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मेरे मित्र मुझे छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं और मैं उनसे मुंह छिपाता हूं, लेकिन मुझे खनक पासा जो फेंका जाता है, क्योंकि धातुओं के पासे बनाए जाते थे, सोने के चांदी के या गरीब लोगों के पासे लोहे के हो सकते हैं। इसीलिए तो विराट नगर में जब बार बार युधिष्ठिर कह रहे थे कि बृहन्नला साथ में है तो फिर क्या डर है, उत्तर तो जीत करके ही आएगा। 3 बार उन्होंने कह दिया तो विराट ने बहुत ही चिढ़ करके पांसा उनके ऊपर, मुंह के ऊपर मार दिया। वो धातु के, ठोस धातु के पांसे थे। युधिष्ठिर की नाक से खून बहने लगा। अद्भुत कथा है वह भी महाभारत में। तो युधिष्ठिर भी कितव या जुआरी है। कवशैलुष कहते हैं कि बार बार तय करता हूं कि अब नहीं खेलूंगा जुआ, लेकिन और मुंह छिपाता हूं, अन्यत्र चला जाता हूं, लेकिन पांसे जब फेंकते हैं फलक पर, उसकी खनक की आवाज मुझे दूर से सुनाई देती है, तो मैं अड्डे पर चला जाता हूं जारिणी स्त्री की तरह। जारिणी जैसे अपने यार के पास चली जाती है। जार से ही यार बना है फारसी में। जार जो है होना चाहिए हर स्त्री का एक, और हर पुरुष की कोई प्रेमिका, और हर पत्नी का कोई न कोई जार होना ही चाहिए, होता ही है। मन में कल्पना तो रहती ही है। यह भी सत्य है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जन्म सजनोन्य सत्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि कहते हैं कि हर युग में यही होता आया है कि अपनी स्त्री से कुछ विरक्त होकर के और दूसरी स्त्री के लिए कामना करता है, और वह स्त्री जिससे विरक्त है वह किसी अन्य पुरुष की कामना करती है, वह अन्य पुरुष किसी और। ऐसा एक ऐसा संसार है। यह भी संसार है। यह भी भर्तृहरि भी एक बड़े महान कवि हैं, ऋषितुल्य हैं। वो इस सत्य को व्यक्त करते हैं। जारिणी से उपमा अपने लिए देते हैं, अपनी ऐसी अधोगति बताने के लिए स्त्री से उपमा दे देते हैं। जारिणी जैसे अपने यार के पास चली जाती, भले ही बार बार तय करती हो कि अब नहीं रखूंगी संबंध, लेकिन जैसे ही वह कुछ संकेत करता है, इशारा करता है, बुलाता है, तो चली जाती है। यह उपमा दी है। यह जारिणी विवाहेतर संबंध जिससे है, ऐसी स्त्री, यही अर्थ लेना चाहिए। और पांडे जी थोड़ा शिष्टतापूर्वक अनुवाद करते हैं, गोविंद चंद पांडे जी। उन्होंने प्रेमिका अर्थ किया है, लेकिन वैसे तो छिनाल अर्थ होता है। वही कहना भी चाहते हैं कि तब कवशैलूष जो है, जैसे कोई छिनाल चली जाती है, बार बार तय भी करती है कि नहीं नहीं गलत काम नहीं करूंगी, लेकिन है छिनाल तो चली जाती है। ऐसा मैं हो गया हूं। ये आत्मभर्सना, आत्म जुगुप्सा की पराकाष्ठा पर पहुंच करके उसकी वेदना प्रकट करता है। इतनी वेदना जब भोगेगा तभी उससे, अपने आप को ऐसा जुगुप्सित मानेगा तभी उससे उबर भी पाएगा। नहीं तो उस जुगुप्सा को दबा दबा करके और भीतर रखते रहेंगे तो उसी में सड़ते रहेंगे। इसलिए कवशैलूष उसको छिपाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि उस जारिणी की तरह मैं हूँ। 7वां मंत्र जो है उसमें कविता, जो ऋषि की कविता है, वो दृष्टि है। यहाँ ऋषि की दृष्टि आ गई है। अक्षास इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वास्तपनास्तापैष्णव कुमारदेशना जयतः पुनर्हणो
मध्वा संप्रक्ता कितवस्य बर्हणा। ये पांसे अंकुश की तरह नुकीले और बींधने वाले हैं, कोंचते हैं, जैसे अंकुश से कोंचा जाता है हाथी को, छेदने वाले हैं, तपते हुए, तपाने वाले हैं। निकृत्वास तपनास तापैष्णव, गरम है, गरम गरम है ये, इनको छूना, अंगारे को छूना है, आगे कहा गया है, तपाते हैं। कुमार देशना जयता पुनर्हणो, जैसे कि संतान मिल गई हो, इस तरह से खुशी होती है जब जीत हो जाती है। तो जीत की खुशी तो ऐसे दिलाते हैं जैसे कि बेटा जन्मा हो घर में। और पुनर्हणा, जब पासा गलत फीका और हार गए तो लगता है कि बेटा हमारा मर गया, ऐसी वेदना। मध्वा संप्रक्ता कितवस्य बर्हणा, शहद में लिपटे हुए से है ये, मधु में लिपटे हुए से हैं, जादू की तरह है ये, बर्हणा है, ऐसा कहते हैं। जाया तप्यते कितवस्य हीना, माता पुत्र से चरता क्वस्वित, ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमानो न्येषामस्तम उपनक्तमेति। उसकी पत्नी खींचती रहती है, बड़बड़ाती है, कोसती रहती है, हीन हो गई है वह। ये बड़ी वेदना है कि मेरी पत्नी कैसी स्थिति में चली गई है मेरे कारण। उसकी माता की यही दशा है। जुआरी जहां तहां भटकता रहता है, यह अन्य पुरुष में अपने लिए कहता है, कौशेलुष्य कवि। और वह कर्जदार है, डरता रहता है। ऋणावा, कर्जदार वह है। बिभ्यत धनम इच्छमानो, धन खोजता है कि कैसे कुछ रुपया मिल जाए मुझे। तो ऐशाम अस्तम उपनक्तमेति, घर पर जाता है दूसरों के घर। अन्येषाम हस्तम, अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति, धन खोजता फिरता हुआ दूसरों के घर में उधार मांगने जाता है, और कहीं नहीं मिलता है तो रात होने पर डरता डरता घर पहुंचता है। अगले मंत्र में अपने आप को वृषल कहते हैं। कैसा मैं हो गया हूं, मैं वृषल हो गया हूं। शूद्र का वाचक है यह शब्द। दासी पुत्र हैं, अंत्यज हैं, लेकिन शूद्र नहीं है। यहाँ पर शूद्र अपने आप को कह रहे हैं, थोड़ी अपनी और भी हीनता बताने के लिए। स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिं, पूर्वाण्ये अश्वान् युयुजेहि बभ्रून् सो अग्ने रन्ते वृषलः पपाद। जुआरी वृषल हो गया, इसका बड़ा दुख उसको है, कवि को, अपने जुआरी रूप को लेकर के, अपनी स्त्री को देखकर, दूसरे की पत्नियों को, उनके सुगढ़ ग्रहों को देखकर, मेरी स्त्री कैसी हो गई है मेरे कारण, ऐसा देख करके संतप्त होता है। दूसरों की पत्नियां कैसे अच्छी रहती हैं, अच्छी साड़ियां पहनती हैं, अच्छे वस्त्र पहनती हैं, अलंकृत हैं। और अन्येषाम जायाम सुकृतम च योनिम, में सुकृत की योनियां हैं। पूर्वाह्ने अश्वान युजे ही, पूर्वाह्न में प्रातःकाल भूरे अश्वों को फिर से जोतता है। यहाँ पर अश्वों से उपमा दी गई है कि ये ऐसे वीर बहादुर घोड़े हैं कि मुझे दिव्य लोक में पहुंचा देंगे जहाँ धन संपदा है। ऐसे घोड़ों पर, अश्वों पर सवारी करता है। ऐसे बभ्रू अश्व, भूरे रंग के, चूंकि भूरा रंग है धातु का जो रंग है कितव का, और भूरे रंग के घोड़ों पर जैसे वह सवार होता है, ऐसी उपमा देते हैं। लेकिन वह अग्ने रंतः वृषलः पपाद, पपात, वह आग में जाकर के गिरता है अंत में जाकर के। यह क्या स्थिति हो गई है, अग्नि के पास वह जा पहुंचता है। ऐसा नीच कर्मा वृषल अपने आप को कहते हैं। नीचा वर्तन्ते उपरिस्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, निप्ता अंगारा ईर्णे नियुक्ता, शीता संतो हृदय निर्दहंती। सुंदर झड़ी लगाई है उपमाओं की, बिंबों की, और क्या भाषा है कविता की। नीचा वर्तन्ते, नीचे इनको फेंकते हैं, फलक तो नीचे है, यूं हाथ करके नीचे फेंकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ जाते हैं दिमाग पर। नीचा वर्तन्ते उपरि स्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, ये बिना हाथ के हैं पास लेकिन जो हाथ वाले उनका हाथ पकड़ लेते हैं, मजबूर कर देते हैं। दिव्या अंगारा ईर्णे नियुक्ता,
ये चमकते हुए अंगारे जैसे हैं, चमक रहे हैं, धातु के होने से खूब चमकीले हैं, लेकिन अंगारे हैं ये, चमकीले नहीं हैं, केवल अंगारे की तरह जलाने वाले हैं। ये हमने इऋण में इनको फेंका है एक तरह से मरुस्थल में, ये बेकार जाएंगे। शीता संतो हृदयम निर्दहंती, ठंडे हैं पकड़ने पर तो, लेकिन हृदय को जला देते हैं। विरोधाभास अलंकार, श्लेष अलंकार, ऐसी सुंदर कड़ियां जोड़ी हैं। और 13वां जो मंत्र है उसमें फिर उबरते हैं कवशेलुष, तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्य। हे कितव, अपने घर लौट चल, जहाँ पर गाय हैं, जहाँ पर तेरी पत्नी है उसके पास वापस जा और इसको छोड़ दे। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, अंत में कहते हैं कि जुआ खेलना छोड़ दे, खेती किसानी कर, जैसा कि अन्य ऋषि करते हैं, उनकी तरह रह। इस संदेश देकर के यहाँ पर समाप्त करते हैं। यह ऋग्वेद का भी संदेश यही माना गया है कि ऋग्वेद अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, अंतिम मंत्र में यह वचन है, जुआ मत खेलो, खेती बाड़ी करो, ऐसा। लेकिन इतनी गहरी वेदना, आत्मभर्सना, दुत्कार, दूसरों के द्वारा तिरस्कार, ऋषियों के द्वारा बहिष्कृत किया जाना, इन सब को झेलने के पश्चात उस वेदना से सूक्त जो निकले हैं उनमें जो सरस्वती बही है, तो सरस्वती तो संतुष्ट हो गई। चाहे जैसे भी वो रहे होंगे, उनके भीतर जो प्रतिभा थी, प्रतिभा ने सब बहा दिए। प्रतिभा ईश्वर हो जाती है। कवशेलुष की प्रतिभा जो है निर्मल हो गई, वह ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य यहाँ समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।